लोकी सीरीज का एपिसोड 5 जर्नी इनटू मिस्ट्री अपने सारे सवालों के जवाब तो नहीं देता कि जैसे इन सब टीवी के पीछे कौन है, ये सब कर कौन रहा है, और अपना सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोकी अपने प्यार का इजहार कर पाएगा। मगर ये सीरीज का एपिसोड अपने मिक्स्ड अप कॉम्प्लिकेशंस के सवालों के प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है, जैसे कि ये सब कहां आ गए, ये सब बाकी लोकी वेरिएंट्स कौन है, ये सब कैसे हैं, इन सब के डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदार कौन है और ये सब भाग किससे रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो जब एपिसोड शुरू होता है तो हमें टीवीए से वर्ल्ड की लोकेशन के थ्रू हमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है, जहां पे लोकी और उसके जैसे बाकी सारे जीव जंतु प्रून्ड होकर ट्रांसफर किए जाते हैं। और इसी बात को समझाते हुए रुवोना सिल्वी से ये बात कहती है कि वो किसी भी मैटर को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते और ना ही किसी ब्रांच टाइमलाइन को ही डिस्ट्रॉय या रीसेट कर सकते हैं। इसीलिए वो उसे एक ऐसे पॉइंट पे ट्रांसफर कर देते हैं जहां पे अस्तित्व में आने वाला हर एक कण आके थम जाता है, क्योंकि समय का अंत अभी भी लिखा जा रहा है। जहां रुवोना भी कहती है कि उसे भी नहीं पता कि किसने उससे झूठ बोला, कौन इन सब के पीछे है, और वो भी इन सब का पर्दाफाश करना चाहती है, लेकिन उसके अपने तरीकों से। वो टीवी में रह के उनके तरीकों से ही उनके सीक्रेट्स को जानने की कोशिश कर रही है। वहीं सिल्वी का तरीका बहुत ही वायलेंट है, उसे सब कुछ जानना है और खत्म करना है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई इसी चक्कर में। लेकिन रुवोना अभी भी सिल्वी से झूठ बोल रही है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, टाइम लूप में हम मिलकर इनका पर्दाफाश करेंगे। और वो उस पर अपना ट्रस्ट बनाने के लिए लोकी की लोकेशन भी बता देती है कि हाँ, अभी भी वो जिंदा है शायद। और इस बात पे सिल्वी रुवोना पे भरोसा करने की जगह लोकी के पास जाना पसंद करती है। हाय ये मोहब्बत। और उसके बाद हमें लोकी के लोकेशन पे दिखता है कि लोकी बाकी सारे वेरिएंट्स के साथ चर्चा कर रहा है, अपनी मेलजोल बढ़ा रहा है कि वे सब कौन है, कहां से आए हैं, किस वजह से आए हैं। जहां किड लोकी बहुत ही बड़ा रिवील करता है कि उसने थॉर को मार दिया था। कसम से ये काफी हैरान था, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि ये हरामी लौंडा है, चाहे जैसा भी हो। अब देखो, इसके बाद हमें इस एपिसोड का द इनफेमस बैड गाय देखने को मिलता है, एलियोथ, जो कि एक ट्रांस टेम्पोरल बीइंग है जो अलग अलग रियलिटीज और टाइमलाइंस में एग्जिस्ट करता है। और वो किसी बड़े से बादल की गुबार की तरह नजर आता है, लेकिन मेंटालिटी अभी भी जानवरों की तरह है। और वो भी मारता इस तरीके से है कि लोगों को सड़ा गला दे, आसान मौत नहीं देता। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस सीन को देख के मेरे को हंगर गेम्स की याद आ गई थी। लेकिन इस एपिसोड में इसको एक एनिमलिस्टिक मॉन्स्ट्रोसिटी की तरह बताया गया है, जहां इसको बस खाने के लिए भूख रहती है और टेम्पोरल डिस्टर्बेंस लेके आता है। फिर उसके बाद कट टू फास्ट फॉरवर्ड, हमें लोकी के बाकी सारे वेरिएंट्स लोकी एक साथ देखने को मिलता है, जहां वो उनके बारे में और जानने को खोज रहा है और उनके कारनामों, फिलॉसफीज और झूठ के बारे में समझ रहा है। और वो अपना लोकी यहां से निकल के सिल्वी की हेल्प करने के लिए मरने तक के लिए तैयार है। आई मीन कि वही उसी का प्लान था कि वे पांचों मिलके एलियोथ को मारेंगे। और कसम से ये प्लान बहुत ही बुरा है, क्योंकि वे सब है बहुत बड़ी के लोकी, और उनमें से तो एक चार पैरों पे चलता है। और वहीं बैकग्राउंड में सिल्वी के अपने आप को गायब करने से पहले वो दोनों अपने मिलके किसी बिचेस की तरह प्लान बना रही है कि कैसे वो टीवीए का पर्दाफाश करेंगी। अब जैसे तुम सब जानते ही हो, रुवोना है अपनी हरामी आदमी, वो सिल्वी का बस टाइम वेस्ट कर रही थी, तो उसने रुवोना का टेम्पैड चुरा के खुद ही अपने आप को प्रून कर लिया लोकी के पास जाने के लिए, जैसे कि उसके पास उसकी लोकेशन पता थी। और ये सारे देख के टीवी के हंटर्स हैरान हो जाते हैं कि उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। और टीवी के हंटर्स ये सब देख के रुवोना को एक शक के बयान पे लुक भी देते हैं कि उसने अपने आप को क्यों खत्म कर लिया। और मे भी इस सिनेरियो से ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि भाई आगे चल के टीवी के मेंबर्स ही टीवी के खिलाफ ही विद्रोह चालू कर दे, क्योंकि हंटर B-15 अभी भी जिंदा है। ठीक है, उसके बाद हमें लोकी के बाकी सारे वेरिएंट्स के साथ हमें उनका अंडरग्राउंड बंकर वाला सीन देखने को मिलता है, जहां ओल्ड लोकी अपने थैनोस और अकेलेपन की कहानी बताता है कि कैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। वो अपने थैनोस वाली स्टोरी भी बताता है कि वो अपने थैनोस के कहर से बच गया था, बल्कि वो वहां से भाग गया था और अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं छुप गया था। और वो ये भी बताता है कि जहां भी वो गया उसे दर्द ही मिला, और इसीलिए वो उसने अपने आप को किसी अनजान देश में सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। लेकिन इस आइसोलेशन में उसे अकेलापन फील होने लगा, उसे अपने भाई की याद आने लगी। और जब वो यहां से निकल ही रहा था कि तभी टीवी वाले आ टपके कि बोले रुको, तुमको अपने ही भाई से नहीं मिलना है, टाइमलाइन बिगाड़ दिया ना तुम, सोचे भी कैसे। तो फिर उसके बाद जब लोकी अपने एलियोथ को मारने वाली मोटिवेशनल स्पीच की बेइज्जती करा के बंकर से बाहर जा ही रहा था, तो उसे बाहर अपने ही जैसे और भी लोकी सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारे लोकीज ने भी अपना इलाका बना लिया है कि वो तुम्हारा है या हमारा है। मगर भाई ये सारे हैं लोकी, धोखा इनका स्वभाव है। अपने साथ ही क्या दूसरों के साथ ही काम नहीं कर सकते, तो अपने साथ क्या खाक काम करेंगे। और इसी के बैकग्राउंड में सिल्वी भी आ चुकी है, और इसका एक बार एनकाउंटर एलियोथ के साथ हो भी चुका है, और वो भी काफी करीब से। और उसके हल्के इंचैंटमेंट से वो एलियोथ के मन में भी थोड़ा सा झांक पाई है, जहां उसे लगा कि इसके थ्रू मुझको टीवीए के बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। मगर अभी टाइम सही नहीं है। और वहीं अपना मोबियस पीछे कार लेके सिल्वी को बचाने आ जाता है, और दोनों कार में बैठ के अपने अपने एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं कि कैसे हम दोनों का कटा,
कैसे मैं मजबूर थी और वगैरह वगैरह। और वहीं बैकग्राउंड में पीछे बाकी सारे लोकीज मिलके मारामारी कर रहे हैं और अपना जो शांतिपूर्वक लोकीज का ग्रुप था वो बाहर निकल आता है और बाकी सब गुस्सा होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर कि हम सब कभी एक साथ काम नहीं कर सकते। और वहीं ओल्ड और किड लोकी ही अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और बताते हैं कि जब कभी भी उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश की तब उन्हें यहाँ लाके फेंक दिया गया और अपना ओरिजिनल लोकी यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि वो सिल्वी की मदद करना चाहता है। इसीलिए उन्हें एलियट से होके जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली बाकी सारे ये लोकीज ने इस लोकी की मदद करने के लिए तैयार भी हो गए क्योंकि कुछ ना सही तो एक ग्लोरियस पर्पस तो इन्हें एक मिला। और तभी हमें एलियट की पावर का ग्रैंड प्रदर्शन देखने को मिलता है जहां उसने एक पूरे के पूरे जंगी जहाज को अकेले ही जंग कर दिया सेकंड्स में। और इन सब चीजों को देखकर बाकी सारे लोकीज को अपने प्लान को रीथिंक करने के लिए थोड़ा सा समय भी मिलता है कि हाँ इतनी जल्दी भी नहीं जाना चाहिए। और वहीं मोबियस पीछे से अपनी पिज्जा वाली कार में सिल्वी को लेकर आ गया है जहां वे सब एक दूसरे से सबसे पहली बार रूबरू होते हैं। सिल्वी को देख लोकी उसके पास दौड़ के जाता है और खुश होता है कि तुम ठीक हो और सिल्वी उसे बताती है कि हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। और उसके बाद सिल्वी लोकी की प्लान को मॉक भी करती है कि तुम एलियट को मारना चाहते हो क्योंकि उसका यह प्लान था कि वो एलियट को एन्चेंट करेगी और उसके मन में झांकेगी कि उस वर्ल्ड के पार जाएगी जहां उस समय के अंत के बाद वो इस सच को जान सके कि टीवी की एग्जिस्टेंस है क्या एक्चुअली में। क्योंकि इधर एलियट किसी दरबान की तरह उस वर्ल्ड के सामने खड़े होकर उसकी रक्षा कर रहा है। अब देखो इस काम में रिस्क तो है मगर रिस्क भी तो है, अपना लोकी मना कैसा ना करे। और इसके बाद जैसे ही जब दोनों सिल्वी और लोकी झगड़ रहे थे अपने प्लान को डिस्कस करते हुए दोनों में एक कनेक्शन सी फील हो रही थी, कसम से दोनों किसी कपल की तरह लग रहे थे। अब देखो इसके बाद हमें फिर से दोबारा टीवी का सीन देखने को मिलता है जहां पे रोमोना हंटर B-15 से पूछताछ करने के लिए आई है कि जब सिल्वी ने तुम्हें इंचैंट किया था तो क्या राज तुम्हें पता चले, तुमने क्या जाना। और इसके बारे में यहां मैं बता दूं किसी को कुछ नहीं पता, खाली बकचोदी चल रही है। हंटर B-15 रोमोना से कहती है कि तुम सिल्वी से पहले टीवी के सच के बारे में नहीं जान पाओगी क्योंकि सच जानने तुम्हारी चाह है और सिल्वी की जरूरत। और ये बात जान के रोमोना पूरा का पूरा फ्यूरियस हो जाती है। वो मिस मिनट से टीवी के जंग के बारे में हर एक जानकारी चाहती है और इधर मेरे को मिस मिनट्स पे थोड़ा सा शक है क्योंकि उसके एक्शंस और रिएक्शंस मुझे उतने ज्यादा सच्चे नहीं लग रहे हैं। और फिर कट टू वर्ल्ड जहां मोबियस बाकी सारे लोकी वेरिएंट्स के साथ अपनी जान पहचान बढ़ा रहा है। ओल्ड लोकी को उम्मीद भी देता है कि अभी भी टाइम बचा हुआ है और वो यह भी खुद ही कहता है कि टीवी में वापस जाने के बाद वो सबको सच बता देगा, अब भले ही उसके लिए धोखेबाजी उसे क्यों ना कहा जाए। और अब आता है इस एपिसोड का सबसे रोमांटिक मोमेंट। कसम से बताऊं इस सीन को देखकर मेरे को पर्सनली मजा आई, कसम से वो सेक्सुअल टेंशन फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि दोनों किसी डेट पे आए हुए हैं, दोनों के पास कोई अल्फाज नहीं थे कहने को। बड़ी मजा तो तब आई जब लोकी ने अपना ब्लैंकेट सिल्वी की तरफ एक्सटेंड किया और दोनों अपनी मोबियस की लेमेंटिस वाली एक्सटेंडेड नेक्सस थ्योरीज के बारे में बात कर रहे थे जिसपे कोई विश्वास नहीं करना चाहता है। तुम दोनों साथ में लगो, बाकी बकचोदी छोड़ो, दुनिया भले ही खत्म हो जाए चाहे चले, प्यार ही नहीं किया तो मतलब ही क्या है इन सब का। मतलब कि मोबियस ने सिल्वी को लोकी की फीलिंग्स के बारे में भी बता दिया होगा कि अगर तुम दोनों साथ में हो गए तो कैसी प्रलय आ जाएगी, जिसको मैं नहीं मानना चाहता यार, प्यार करने से प्रलय आता है। और देखो हैरानी की बात यहाँ है कि सिल्वी भी मीठा मीठा बात कर रही है और दोनों अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं जहाँ की भाई आगे इन सब के बाद हम क्या करेंगे, क्या सिल्वी लोकी पे भरोसा कर सकती है, जिसपे लोकी एकदम फुल ड्रामेबाजी में उसे कन्विंस करता है कि अब हम बदल चुके हैं, अब हम दोबारा वैसे लोकी नहीं रह गए हैं, बेबी तुम हम पे भरोसा कर सकती हो, हम तुम्हें चीट नहीं करेंगे। और हंसी की बात तो तब आती है कि जब दोनों साथ में कुछ करने की बात करते हैं, कि जब मतलब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो दोनों क्या करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। तो लोकी ये सजेशन देता है चालाकी में कि हम दोनों ही साथ में कुछ कर लेंगे इकट्ठे। हरामी लोकी पूरी तैयारी के साथ एक भी मौका जाने नहीं देंगे। अब इसके बाद कहानी का थर्ड एक्ट शुरू होता है जहां पे इस बार भी लोकी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, वो सिल्वी के साथ ही रुक जाता है, कहता है कि जो करेंगे साथ में करेंगे। रोमांटिक पिक्चर चल रही है यहाँ पे। फिर मोबियस लोकी का टेम्पैड लेकर वहां से निकल जाता है जहां बाकी सारे लोकी वेरिएंट्स वहीं पे रुक जाते हैं, कहते हैं कि हम नहीं जाने वाले, अब ये हमारा घर है। और उसके बाद सब गले वले मिलके वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद लोकी दौड़ के एलियट का दिमाग भटकाने की कोशिश करता है ताकि सिल्वी उसे पीछे से पोजेस कर सके, मगर एलियट भी है साला हरामी, वो मादा के पीछे पहले जाता है। और जब मैटर बिगड़ने ही वाला होता है तभी पीछे से हीरो वाली एंट्री के साथ क्लासिक लोकी ने अपने पावर के बल पे एक मिनी एसगार्ड क्रिएट कर दिया था जिससे एलियट का दिमाग पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मगर ज्यादा देर के लिए नहीं। क्लासिक लोकी अपने ग्लोरियस पर्पस की हेल्प करते करते जंगी जमीन पे ही शहीद हो जाता है, जिसको देख के सबको ही बुरा लगता है। और अल्टीमेटली लोकी और सिल्वी मिलके एलियट को पोजेस करने में, उसे एन्चैंट करने में सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। दरवाजा खुल ही जाता है, वे एक्सप्लोर करने ही जाते हैं कि एपिसोड खत्म।
मूड का सत्यानाश अगले हफ्ते के लिए वेट करिए। मगर फिर भी अगला हफ्ता आखिरी एपिसोड होने वाला है तो कुछ ज्यादा बुरा तो नहीं लग रहा है, और मैं पर्सनली ही चाहता हूँ कि ये एपिसोड जो आखिरी एपिसोड होने वाला है वो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टर्स की एंडिंग थोड़ी सी मीनिंगफुल निकल के आए, अपनी कहानी पे कुछ इंपैक्ट डाले, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने लोकी सीरीज का सीजन 2 भी अपॉइंट कर दिया है और मैं नहीं चाहता कि ये हमें इसके आखिरी एपिसोड में फंसा के चले जाएं और अगले साल हमें देखने को मिले। कहानी कंप्लीट करो, मैं यही चाहता हूं। उसके बाद कहानी को एक्सपैंड करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी उसको पूरा करो। तो ओवरऑल एपिसोड गुरु लोग बहुत था जोरदार, स्पेशली लोकी और सिल्वी की वो रोमांटिक डेट और उसके बाद क्लासिक लोकी का सैक्रिफाइस। मगर आप क्या सोचते हैं, क्या ये यही जोरदार एक्शन और टेंशन बरकरार रख पाएंगे? क्या हमें टीवी के सच के बारे में जानने को मिलेगा? क्या कोई नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा? अब वो ही पता चलेगा हमें इसके अगले एपिसोड में, और उसके लिए देखते रहिए धारावाहिक लोकी सीरीज एपिसोड फिनाले। और इसके अलावा आपके क्या फेवरेट मोमेंट्स है उसके बारे में मुझे कमेंट्स जरूर बताइए। जैसे कि मेरे का एक और फेवरेट मोमेंट था कि जब एलिगेटर लोकी ने प्रेसिडेंट लोकी का हाथ ही खा लिया था, वो काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। इसके अलावा अगर आपके कुछ फेवरेट मोमेंट्स हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो माय चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।